हेलो दोस्तों, तो रिलाइज स्टडी पर आपका स्वागत है। तो कैसे हो सभी को मेरा नमस्कार। तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। हरियाणा जीके का क्लास है, सभी को पता है। हरियाणा सिटी एस्टेट और हरियाणा की सभी और रैंकिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो अच्छे सभी को बढ़िया से क्लास देखनी है, इंपॉर्टेंट क्लास होगी। आज हमने पहले हरियाणा का परिचय करवाया था, उसमें थोड़ा सा रह गया था, चलो उसको भी करवा देंगे। उसके लिए छोटी सी वीडियो बना देंगे। उसके बाद हम हरियाणा का क्षेत्रफल लेंगे, जिसमें हरियाणा के क्षेत्रफल से रिलेटेड सारी की सारी बातें इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है ना। तो सभी के सभी बच्चे जो नए हैं सभी के सभी सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और जो पुराने सभी के सभी शेयर कर देना अपने दोस्तों पे अच्छे से। तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से जल्दी अपना आज का ये टॉपिक, जो कि इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं हरियाणा का क्षेत्रफल, ये हरियाणा लिख देता हूं यहां पे। हरियाणा, ठीक है ना। हरियाणा का मैंने सारा का सारा परिचय बता दिया था। उसके बाद अब हरियाणा का क्षेत्रफल क्या है। हरियाणा का क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल कितना है। हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर, 44,212 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना भाई। किसको भी डाउट है, 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। हरियाणा क्षेत्रफल कितना है 44,212 वर्ग किलोमीटर, 44,212 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाता है, ठीक है ना। ये सभी को याद रखना है अच्छे से। और उसके बाद एक और बात बता देता हूं कि यहाँ पे कितने जिले हैं अब प्रेजेंट में, वर्तमान में कितने जिले हैं। 22 जिले हैं भाई, 22 जिले हैं। यहां तक किसी को डाउट, 7 के 7 प्रश्न बनते जाएंगे आपके। कितने जिले हैं, 22 जिले हैं। ये सभी को अच्छे से याद रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। ये और बता देता हूं, मंडल बता देते हैं। मंडल कितने हैं, 6। यह भी सभी ने याद रखना अच्छे से, ठीक है ना। अच्छे से इसको भी याद रखना है, ठीक है भाई। 1 मिनट थोड़ा सा। तो 44,212 वर्ग किलोमीटर इसको हो जाता है किलोमीटर स्क्वायर, 22 जिले, मंडल 6, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर हो जाता है। तो उसके बाद बताते हैं आपको यहां पे तहसील कितनी है। तहसील कितनी है, 90, ठीक है भाई। 90 तहसील है। और उप तहसील कितनी है, 93। ये सभी याद रखना है। उसके बाद ये सारे हो गए। सबसे अधिक एक बार बताते हैं, उप तहसील होगी 93 होगी। और उसके बाद हरियाणा का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। हरियाणा का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल में प्रतिशत कितना है, प्रतिशत। ये है 1, 2, 3 और 4%। कैसे करना है, इतना 1.34% प्रतिशत हो जाता है देश के क्षेत्रफल का। कितना परसेंट, 1.34% हो जाता है, ठीक है ना। देश का क्षेत्रफल कितना, 1.34% हो जाता है हमारे पूरे देश का। 100% उसमें से हरियाणा कितना है, 1.34% है। ये सभी याद रखना है। उसके बाद बताते हैं आपको क्षेत्रफल कितनी, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, सिरसा। कौन सा भाई, सिरसा। ये सभी ने याद रखना है अच्छे से, सही है। उसके बाद हो गया। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा हो जाता है, फरीदाबाद भाई। फरीदाबाद, ठीक है ना। ये हो जाता है। यहां तक दिख रहा है आप सभी को।
एक मिनट यार, ये यहाँ पे बताते हैं आपको, ये यहाँ पे बताते हैं सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला। कम क्षेत्रफल किसका? कम क्षेत्रफल है फरीदाबाद का, फरीदाबाद। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट? 1% नहीं होना चाहिए। उसके बाद ठीक है ना, ये हो गया। हरियाणा की समुद्र से ऊंचाई, समुद्र ऊंचाई कितनी है? 700 से 900 फुट। ठीक है भाई, 700 से 900 फुट कितनी इसकी है? हरियाणा की ऊंचाई है भाई। ठीक है, इसको याद रखना है अच्छे से। ठीक है ना, यहां तक किसी को डाउट? साथ के साथ प्रश्न बनते जा रहे हैं। क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन कैसा आएगा सर? तो कैसा आएगा? हरियाणा क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। जिला कितने हैं? 22। मंडल कितने हैं? 6। तहसील कितनी है? 90। उप तहसील कितनी है? 93। देश के क्षेत्रफल कितना? 1.34%। सबसे बड़ा कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से? सिरसा। सबसे छोटा कौन सा है? फरीदाबाद। अब उसके बाद ऊंचाई कितनी है इसकी? तो हरियाणा की 700 से 900 फुट तक की ऊंचाई हो जाती है। और उसके बाद 700 से उसकी हो जाती है। उसके बाद हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा सीट कौन सी है? लोहारू। ठीक है भाई, ये आपने याद रखना है। कौन सी है? लोहारू। और ठीक है ना, ये याद रखना है। और सबसे छोटी बल्लभगढ़, याद रखना वैसे भी ना। ठीक है ना, यहां तक बल्लभगढ़ यह हो जाता है। ठीक है ना, इसको मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं। उसके बाद अगला करते हैं, अगली स्लाइड देते हैं। क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर हो गया। जिले कितने? 22। उसके बाद मंडल कितने? 6। तहसील 90। उप तहसील 93। देशों के क्षेत्रफल के प्रतिशत कितने हैं? 1.34% है भाई। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? सिरसा। और सबसे छोटा कौन सा है? फरीदाबाद। समुद्र से ऊंचाई कितनी है? 700 से 900 फुट। सबसे बड़ी विधानसभा सीट कौन सी है? लोहारू। और सबसे छोटे कौन सी है? बल्लभगढ़। यहाँ तक किसी को भी 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए। पूरे अपने प्रश्न बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 15 20 प्रश्न बन गए यहाँ से। और जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। ठीक है, बता देते हैं, दो स्टार लगा देते हैं। यहाँ से प्रश्न नहीं आया तो ये बता देना भी गलत क्लास थी। ठीक है ना, अच्छे से सभी ने ये पूरी की पूरी क्लास करनी है। चलो इसको मिटा देते हैं, अगला करते हैं स्टार्ट। ठीक है ना, लो भाई। उसके बाद बताते हैं आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील। सबसे बड़ी तहसील, सबसे बड़ी तहसील और सबसे छोटी तहसील। सबसे बड़ी और सबसे छोटी। छोटी तहसील। ठीक है ना, ये हो जाती है चरखी दादरी। और सबसे छोटी कौन सी है? चरखी दादरी। और ये पंचकुला। ठीक है, यहां तक किसको भी 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? चरखी दादरी। और सबसे छोटी कौन सी है? पंचकुला। ये सभी ने याद रखना भी अच्छे से। ठीक है ना, सबसे बड़ा राज्य का वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है ना, सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सभी याद रखना। ठीक है ना, सबसे बड़ा कौन सा है? वन्य जीव अभ्यारण्य अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाता है। यहां तक किसी को भी 1% डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगला
बताते हैं। अबूशहर हो गया। उसके बाद क्षेत्रफल में राज्य का सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ठीक है ना, सबसे बड़ा हो गया, सबसे छोटा, सबसे छोटा, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये कौन सा है? ये है छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। छिलछिला, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य, ये हो जाता है सबसे छोटा, ठीक है ना। और ये कहाँ पे है? ये है भाई कुरुक्षेत्र में, ठीक है ना। कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। ये याद रखना, ठीक है ना, सभी है अच्छे से, ठीक है भाई, सभी को याद रखना है। अपने मेन मेन कितने हैं ये? कितने हैं ये? 8, ये भी सभी ने याद रखना है। और 2 के यहाँ 2 अपने सभी ने याद रखना है, नेशनल, ठीक है ना। और ये दो अपने संरक्षण केंद्र, ठीक है ना, ये भी सभी ने याद रखना है अच्छे से, ठीक है ना भाई। कलेश्वर और हो जाता है ये, ठीक है ना। उसके बाद भाई अगला बताते हैं आपको। तो सबसे राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल, राज्य में सर्वाधिक वन वाला जिला भाई, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला, क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सभी ने पता होगा कि पंचकुला है। कौन सा है? पंचकुला, ठीक है ना, पंचकुला। पंचकुला, ठीक है ना, पंचकुला, ये हो जाता है, ठीक है ना, राइट आंसर। इसको सभी ने याद रखना है, 40.53%, 40.53%। ये अकेला 40.53% तो यहाँ पे है, ठीक है ना, और पूरे हरियाणा का, ठीक है ना। तो ये सभी ने याद रखना है अच्छे से, ठीक है ना। राज्य में सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा? पंचकुला, ठीक है ना। और उसके बाद एक मिनट, सबसे ज्यादा आएगा तो सबसे कम भी आएगा। कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो पानीपत है भाई, ठीक है ना, पानीपत। ये भी सभी ने अच्छे से याद रखना। सबसे ज्यादा कहां? पंचकुला में। सबसे कम है कहां पे? पानीपत में। ये भी सभी याद रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंदिर, एक और क्वेश्चन बन गया अपना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंदिर बिरला मंदिर है, सभी से सभी ने याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंदिर, बड़ा मंदिर कौन सा है? बिरला मंदिर, बिरला मंदिर, बिरला मंदिर। ये सभी ने याद रखना है। कहां पे है? कुरुक्षेत्र में भाई, ठीक है ना। यहां तक का सभी को दिख रहा होगा, एक मिनट, हाँ ठीक है भाई। तो देश क्षेत्रों के दृष्टि सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? बिरला मंदिर, कुरुक्षेत्र में हो जाता है। ये भी सभी ने याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न करवा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछेंगे। हरियाणा सिटी, हरियाणा पुलिस और हरियाणा की जितनी भी एग्जाम होते हैं, पटवारी का, सभी के लिए, एस्टेट का, सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ये क्लास। हरियाणा जीके की ओनली, ठीक है ना, हरियाणा जीके की, हरियाणा जीके की क्लास है ये, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत बढ़िया वाली, ठीक है ना। उसके बाद एक और रह गया अपना प्रश्न राज्य की सबसे बड़ी झील। चलो इसको इसके अगले में करवाएंगे, तो इसको एक बारी रिवाइज करवा लेते हैं। सबसे बड़ी तहसील, अब मैंने पिछला स्लाइड है तो उसको अच्छे से आपको याद होगा। सबसे बड़ी तहसील, अब सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? तो चरखी दादरी है। सबसे बड़ी विधानसभा सीट कौन सी थी? अब बताओ मेरे को कमेंट में, जल्दी जल्दी कमेंट में लिख देना, और उसमें बाद में हम पढ़ लेंगे उसको, ठीक है ना। सबसे बड़ी विधानसभा सीट कौन सी है? तो मैं पहले बता देता हूं आपको, लोहारू है। और सबसे छोटी कौन सी है? बल्लभगढ़ है, ठीक है ना। सबसे बड़ी तहसील कौन सी? चरखी दादरी। और एक और प्रश्न पूछता हूं उसमें मैं, हरियाणा में मंडल कितने हैं ये ऑप्शन है, उसमें बताना कमेंट में, ठीक है ना। सबसे बड़ी तहसील चरखी दादरी, सबसे छोटी पंचकुला, ठीक है ना। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो अबूबशहर वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाता है, ठीक है ना। कितने वन्य जीव अभ्यारण्य? अपने 8 है, 2 नेशनल है और 2 संरक्षण केंद्र है, जिन्हें सभी ने याद रखना है, ठीक है ना। सबसे छोटा कौन सा? छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि कुरुक्षेत्र में स्थित है, यह भी सभी ने याद रखना है। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला,
क्षेत्रफल, वन क्षेत्रफल वाला जिला, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? पंचकुला है। पंचकुला में 40.53% का सारा वन क्षेत्र वहीं पे फैला हुआ है, और जो सब बचे हुए 60% है वो अपने पूरे हरियाणा में है, ठीक है ना। और सबसे कम कितना है? सबसे कम किसमें? पानीपत में। ये भी सभी ने याद रखना है। उसके बाद सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंदिर बिरला मंदिर हो जाता है कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छे से ये विषय मैंने याद रखना है भाई, ठीक है ना। ओके, ठीक है। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। उसके बाद यहां तक का आपका हो गया क्लियर, ठीक है ना। तो चलो अगला स्लाइड पे चलते हैं। राज्य की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दमदमा झील। ये भी राइट आंसर हो जाता है पूरा, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा है? कौन सी है? दमदमा झील। दमदमा झील, ठीक है। इसको याद रखना है, ठीक है ना भाई। उसके बाद दमदमा झील हो जाता है राज्य का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय। बड़ा विश्वविद्यालय, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय भाई, के यूके, ठीक है ना। कितने में? 600 एकड़ में। 600 एकड़ में फैलो है, 600 एकड़ में फैलो है ये, ठीक है ना। ये भी सभी ने याद रखना है अच्छे से, ठीक है ना। इसको भी अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद राज्य का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हो गया। और उसके बाद हरियाणा की सीमाएं। हरियाणा की सीमा, ठीक है। इसमें बताते हैं आपको उत्तर में, उत्तर में किसके साथ है? पंजाब व हिमाचल प्रदेश। पंजाब व हिमाचल, ठीक है ना। और उसके बाद दक्षिण व पश्चिम में, दक्षिण व पश्चिम में, दक्षिण व पश्चिम में राजस्थान, राजस्थान, ठीक है ना। उसके बाद भाई अगला है पूर्व में। तो पूर्व में कौन सा है? हरियाणा के पूर्व में, ये ऐसे है, ठीक है। उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड, यूपी और यूके, ठीक है ना। उत्तराखंड, ये हो जाते हैं भाई यहाँ के, ठीक है। उत्तर में पंजाब व हिमाचल, दक्षिण में पश्चिम, दक्षिण में पश्चिम में राजस्थान, और पूर्व में कौन सा है? तो पूर्व में कौन जाता है भाई? यूपी और उत्तराखंड हो जाता है। ये सभी ने याद रखना। कितने के साथ लगती है? 1 2 3 4 5, कितने के साथ लगती है? सीमा, सीमा कितने के साथ लगती है? तो 5 के साथ लगती है भाई। ये भी सभी ने याद रखना है। और हमारे देश की कितने के साथ लगती है? तो 7 देशों के साथ लगती है। ये भी सभी ने याद रखना है एक बार, ठीक है ना। यहां तक आपको क्लियर होगा ना। उसके बाद, ठीक है ना। उसके बाद भी सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है? तो सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है? राजस्थान के साथ। सर्वाधिक सीमा किसके साथ? सर्वाधिक सीमा, सर्वाधिक सीमा किसके साथ है? राजस्थान के साथ, राजस्थान। उसके बाद
सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है? तो सबसे कम लगती है भाई उत्तराखंड के साथ। सबसे कम किसके साथ लगती है? उत्तराखंड के साथ। ये भी सभी ने याद रखना है। उत्तराखंड, ठीक है ना। सबसे सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है? तो राजस्थान के साथ लगती है। और सबसे कम किसके साथ लगती है? तो उत्तराखंड के साथ लगती है। कितने किलोमीटर की लगती है? 11 किलोमीटर की सिर्फ, ठीक है ना, 11 किलोमीटर, ठीक है ना। ये भी सभी ने याद रखना भाई, ठीक है ना, अच्छे से जी ना। और 1262, ये 1262 किसके साथ लगती है? 1262 किलोमीटर, ठीक है ना, 1262 किलोमीटर। उसके बाद भाई हरियाणा की उत्तरी सीमा पर स्थित अंतिम गांव, उत्तर में अंतिम गांव कौन सा है? शाहपुर है भाई, शाहपुर। पश्चिम में लो भाई, सारे बता देते हैं, ठीक है ना, अच्छे से एक बारी। हरियाणा की दक्षिण में अंतिम गांव, दक्षिण में अंतिम गांव कौन सा है? यहाँ पे शाहपुर जाता है। यहाँ पे कौन सा है? दोहा, ठीक है ना, दोहा। ये कहां पड़ता है भाई? नूह में, इसको भी याद रखना भाई। और ये कहां पड़ता है? पंचकुला भाई, ये भी ठीक है ना, ये भी याद रखना, पंचकुला में। उसके बाद भाई दक्षिण का हो गया। उसके बाद आते हैं पश्चिमी में स्थित अंतिम गांव कौन सा है? सिरसा में पड़ेगा भाई। ये कौन सा है? चौटाला। ये उसी चौटाला का है गांव, ओम प्रकाश चौटाला, ठीक है भाई। कहाँ पे है? सिरसा में। ये भी याद रखना, ओम प्रकाश चौटाला जी की मृत्यु हो गई प्रेजेंट में, आपको पता होना चाहिए। ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है, ठीक है भाई। अभी हाल ही में वो बीमार थे, तो जिसके कारण वो, और बुढ़ापे भी बहुत ज्यादा हो गए थे वो, ठीक है ना, तो उसके कारण भी उनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है ना। तो चलो उसके बाद उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व में बता देते हैं। तो पूर्व में कौन सा है? ताजेवाड़ा। पूर्व में अंतिम गांव कौन सा है? कौन सा है? ताजेवाड़ा, जो कि कहाँ पे है? यमुनानगर में है, यमुनानगर, ठीक है ना भाई। ये यहाँ तक की इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद अगली इंफॉर्मेशन अगली स्लाइड में करवाएंगे भाई, ठीक है ना, ठीक है। तो चलो करवाते हैं अगली स्लाइड। उसके बाद एक बार इनको देख लो। चलो तो सबसे पहले भाई इनको एक बार रिवाइज करा दे। 2 स्लाइड अपने हो गया कंप्लीट, बढ़िया वाली, जो कि इंपॉर्टेंट है। राज्य की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दमदमा झील, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी झील है भाई, ठीक है ना। राज्य का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हो जाता है। हरियाणा की सीमा किस किसके साथ लगती है भाई? राज्य के साथ। तो कौन से? उत्तर में किसके साथ लगती है? ये हरियाणा का उत्तर में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ठीक है ना। यहाँ पे और यहाँ पे ये ऊपर ऐसे, ठीक है ना। हरियाणा उत्तर में कौन से? पंजाब व हरियाणा यहाँ पे, ठीक है ना। पंजाब व हिमाचल प्रदेश। दक्षिण व पश्चिम में राजस्थान। पूर्व में यूपी, उत्तर प्रदेश और यूके उत्तराखंड हो जाता है। सीमा कितने के साथ लगती है? 5 राज्य के साथ सीमा लगती है भाई इसकी, कितने? 5 राज्य के साथ, 5 राज्य के साथ सीमा लगती है। उसके बाद भाई सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है? कौन से राज्य के साथ लगती है? तो राजस्थान के साथ लगती है। कितनी? 1262 किलोमीटर लगती है भाई। सबसे बड़ा, सबसे कम किसके साथ लगती है? तो उत्तराखंड के साथ लगती है। कितनी? सिर्फ 11 किलोमीटर भाई, सर, ठीक है ना। उत्तर में अंतिम गांव शाहपुर, दक्षिण में दोहा, नूह में पड़ता है ये, ठीक है ना, वो पंचकुला में पड़ता है। पश्चिम में ये सिरसा में पड़ता है, चौटाला। और पूर्व में कौन सा अंतिम गांव है? ताजेवाड़ा, जो कि यमुनानगर में पड़ता है। यहाँ तक का आपको कंप्लीट होगा, ठीक है ना, अच्छे से सभी ने कर लियो कंप्लीट, ठीक है भाई। तो उसके बाद का अगला करवाते हैं। और अच्छे सभी के सभी लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट भी कर दिया करो भाई, ठीक है ना। अच्छे सभी के सभी लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दिया करो भाई, ठीक है ना। पढ़ा रहे हैं तो अच्छे से लाइक, सब्सक्राइब कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो करो, ठीक है। तो उसके बाद
अगली स्लाइड करवाते हैं, ठीक है। चलो भाई, ये भी समझ में आपको दे लो भाई। अगला अगला अगली स्लाइड बढ़िया वाली लेंगे, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले करते हैं स्टार्ट। अगली स्लाइड में क्या है, हरियाणा के वे जिले जिसकी सीमा किसी भी राज्य से लगती, जिसकी सीमा किसी राज्य से नहीं लगती, राज्य से नहीं लगती है। तो वो कौन से हैं? एक तो हो गया रोहतक भाई, और दूसरा कौन सा है? पहला है रोहतक, दूसरा कौन सा है? चरखी दादरी भाई, चरखी दादरी। यहाँ तक किसी को डाउट? 1% नहीं होना चाहिए किसी को भी डाउट, ठीक है ना। चरखी दादरी जाता है उसके बाद भाई, ठीक है ना। चरखी दादरी उत्तराखंड के किस जिले की सीमा एक मिनट, यहां तक आपको हो गया कंप्लीट। उसके बाद यहां तक हो गया रोहतक, और ऐसे जिले आप बताते हैं आपको, हरियाणा के कौन सा कस्बा 3 ओर से राजस्थान से लगता है? हरियाणा का कौन सा कस्बा 3 ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है? राजस्थान से घिरा है, कौन सा है? तो ये आपने बताना है कौन सा है। ये है फिरोजपुर जिला, फिरोजपुर झिरका। ये हो जाता है भाई, सभी ने याद रखना है। ये कहां पे है? नूह में, ठीक है ना। फिरोजपुर झिरका है जो कि राजस्थान से कितनी ओर से? 3 ओर से घिरा हुआ है फिरोजपुर झिरका। यहां तक भी सभी को आगे लगा। उसके बाद भाई, राज्य के ठीक मध्य स्थित जिला कौन सा है? राज्य के मध्य स्थित जिला तो कौन सा है? ठीक बीच में कौन सा है? जींद भाई, ठीक है ना। हरियाणा का दिल, हरियाणा का दिल, ठीक है भाई, ये दिल है हरियाणा, ठीक है। अच्छे से सभी ने याद रखना भाई। हरियाणा का दिल किसे कहा जाता है? जींद को कहा जाता है, ये भी सभी ने याद रखना है। और जींद को मिल्क सिटी भी कहा जाता है, ये भी सभी ने याद रखना भाई, ठीक है ना। जींद को मिल्क सिटी भी कहा जाता है, ये भी सभी ने याद रखना है अच्छे से, ठीक है भाई। हरियाणा राज्य के मध्य स्थित जिला कौन सा है? जींद को मिल्क सिटी कहा जाता है, ये भी सभी ने याद रखना है। मुर्रा नस्ल की भैंसों के लिए प्रसिद्ध है ये जींद, सभी ने ये भी याद रखना भाई, ठीक है ना। उसके बाद भाई, उसके बाद दिल्ली से सीमा वाले जिले कितने हैं? 4 भाई, ठीक है ना। ये भी याद रखना अच्छे से सभी ने, ठीक है भाई। दिल्ली से कितने लगते हैं? 4 की
राज्य राज्य में, यार चौक खत्म हो गया, ठीक है ना, अगली क्लास में चौक ले आएंगे, ठीक है ना। राज्य में देश के कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 1.3% भाई, ठीक है ना। ये विषय ध्यान रखना, 1.3% यहाँ तक का अपनी स्लाइड में लिख रहा है। हाँ, सभी को समझ रहे हैं अच्छे से, ठीक है ना। तो राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल भाई, वाली फसल कौन सी है, ये है गेहूं, ठीक है भाई, गेहूं। ये भी सभी ने याद रखना है, अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और आज की एक और अंतिम लास्ट इंफॉर्मेशन है, राज्य के 2 नए मंडल, राज्य के 2 नए मंडल हुए, नए मंडल कौन से हैं, तो ये हैं करनाल और फरीदाबाद, करनाल और पहला करनाल और दूसरा फरीदाबाद, ठीक है ना। यहां तक का सभी को कंप्लीट हो गया, स्लाइड को एक बार देख लो भाई, ठीक है ना, समझ में आ गया यहाँ तक का, ठीक है ना। हरियाणा के सारी ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सारा के सारे मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया है। इससे बार आपका कोई भी प्रश्न नहीं आ सकता, ठीक है ना। एक दो कोई इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी आप अगर मैं भूल गया हूँ तो उसकी माफी चाहते हैं, ठीक है ना। हरियाणा के वे जिले जिसकी सीमा किसी राज्य से नहीं लगती, रोहतक और चरखी दादरी, ठीक है ना भाई, ये सभी ने याद रखना है। हरियाणा का कौन सा कस्बा 3 ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है, तो कौन सा है, फिरोजपुर जिरका, जो कि मेवात में है, नूह में है, ठीक है ना। राज्य की मध्य स्थित जिला, राज्य के बीच में, ठीक बीच में कौन सा जिला है, तो जींद है, हरियाणा का दिल कहा जाता है, ठीक है ना। और अगर हरियाणा का दिल जींद नहीं आए तो किसे कहा जाएगा, रोहतक को कहा जाएगा, ये भी सभी ने याद रखना है, ठीक है ना। दिल्ली से सीमा वाले जिले, दिल्ली से सीमा वाले जिले कितने हैं, तो 4 है भाई, ये भी सभी ने याद रखना है। उसके बाद राज्य में कृषि क्षेत्रफल का देश में कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 1.3% है। उसके बाद सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है, तो गेहूं है। और उसके बाद राज्य के 2 नए मंडल कौन से, करनाल और फरीदाबाद, यहाँ तक का अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। और पंजाब से कितना परसेंट मिला था हमें क्षेत्रफल, 35%, ये भी बता देते हैं आपको, ठीक है ना, 35% है। और 100 में से 35%, 100 में से 35, 10 में से 5, और ये 65%, ठीक है ना। तो ये 65 यहाँ पे इससे हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना, 65% पंजाब का। और जिससे कि इसके बाद और भी अलग किया था, ठीक है ना, इसके हिमाचल प्रदेश, ये भी याद रखना, ठीक है ना। तो 35% का हो जाता है, ठीक है ना, ये सभी ने याद रखना भाई, ठीक है ना। तो चलो तब तक के लिए सभी खुश रहना, स्वस्थ रहना, ठीक है। यहाँ तक कि अपनी इन्फॉर्मेशन हो गई है पूरी। हरियाणा के वे जिले जिसकी सीमा किसी राज्य से नहीं लगती, तो रोहतक हो जाता है, चरखी दादरी हो जाता है, जिसकी सीमा किसी भी जिले से नहीं लगती, जो सबके बीच में है, ठीक है भाई। जो जींद है, जींद को कहा जाता है, वो भी जींद की सीमा किससे लगती है, पंजाब से लगती है, वो भी याद रखना, ठीक है ना। तो तब तक के लिए सभी के सभी स्वस्थ रहना, खुश रहना, सभी के सभी लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना वीडियो को, चैनल को। तो तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।